लद्दाख में दूसरी तरफ बड़ी एक्सरसाइज और जैसे ही अंजाम दिया गया है तो एक्सरसाइज पर भारतीय सेना ने भाई पूरी तरह नज़र बना कर रखी थी। तो हालांकि भारतीय सेना और लद्दाख के इलाके में लगातार एरियल के पेट्रोलिंग करती रही, तो चीनी एयरफोर्स से करीब 21-22 फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। तो इसमें G-11 और जैसे ही G-16 फाइटर जेट शामिल थे। तो हालांकि ये विमान और चीनी और जैसे ही भीतर के उड़ान भर रहे थे तो यही कंक्रीट के और स्ट्रक्चर से भी बनाए गए हैं, तो ताकि ये मौजूदा और एयरक्राफ्ट की संख्या को खुफिया और जा सके। और जैसे ही सूत्रों ने बताया कि लद्दाख में डेजिग्नमेंट और जैसे ही बाद में भारतीय वायुसेना को एक्टिविटी और इलाकों में बढ़ाई गई है। तो चीनी जेट्स ने वहाँ होटलनका और गुरासाका और एयरबेस और उड़ान भरी है। तो एयरबेस को हर तरह फाइटर जेट्स की उड़ान भरने के लिए हाल की अपडेट किया गया है। तो भारतीय फाइटर और जेट्स लगातार इन इलाकों में एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं। तो इनमें हालांकि जैसे ही 24 राफेल और जैसे ही विमान बड़ा भी शामिल हो तो उनकी वजह से जो वो एक्चुअल पर कंट्रोल पर हमारी ताकत में इजाफा हुआ है। तो सूत्रों ने बताया कि चीन और पैंगोंग से अपनी सेवाएं वापस बुला ली है, पर HQ-9 और जैसे HQ-16 पर मौजूद एयर डिफेंस और सिस्टम ने नहीं हटाया। तो एयर डिफेंस के सिस्टम लॉन्ग रेंज पर एयरक्राफ्ट के निशान पर बना सकते हैं। इसलिए अप्रैल में मई में भारत में अपने फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई के 30 और मिग 29 तैनात किए गए हैं। तो इसी सूत्रों ने चीनी विमान को काफ़ी ऊंचाई वालों इलाकों से उड़ान भरनी पड़ी, तो जबकि भारतीय फाइटर जेट्स की मदद की उड़ान से और कई दौर से इसे फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचने के सक्षम है। तो कई दौर की बातचीत के बाद इसी साल फरवरी में और विवादित सीमाओं के पास कुछ इलाकों से दोनों देश अपनी सेवाएं और जैसे ही सैन्य साजों में सामान वापस बुला रहे हैं। तो दोनों पक्षों को पहले पैंगोंग से और आसपास के और सैनिकों को हटाने की फैसला किया गया है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग और गोगारा और डेप्सोंग के क्षेत्र में अभी भी संघर्ष की स्थिति से बाहर नहीं निकले। तो इस विवाद का खत्म होने का और जैसे ही आगे ही बार फिर से करवट ले सकता है।